बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन माहदे पर दस्तखत करे। अमरीकी सदर एक्सियोस ने 2 अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया है कि सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कहा है कि अगर ईरान जंग के खात्मे का कोई माहदा तय पाया जाता है तो वो चाहते हैं कि उनके मालिक इसराइल के साथ अमन माहदों पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर के मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़ा के खात्मे के बाद सफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे के तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। कॉल के दौरान इसराइल और इब्राहिम मुआहदों में ममालिक की शमूलियत से मुतालिक ट्रंप के रिमार्क्स इस अगले बड़े कदम की निशानदही करते हैं जो वो जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में उठाना चाहते हैं। इनकी बुनियादी तवज्जो एक तारीखी सऊदी इसराइल अमन मुआहदे पर है, लेकिन खत्ते के मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसराइल के आने वाले इंतखाबात के तनाज़ुर में कोई भी जल्द पेशरफ्त इंतहाई मुश्किल नजर आती है। पाकिस्तान के साथ किरदार पर भारत ने कभी एतराज़ नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पूछा गया, अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, क्या भारत ने इस पर किसी तशवीश का इजहार किया? मार्को रूबियो का जवाब था कि भारत हमेशा इस बात की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान की सरजमीन से मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह काम करे हैं जो भारत को निशाना बनाते हैं, वो हमेशा इस पर फिक्रमंद रहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जहाँ तक ईरान के मामले में सालिस और सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान के किरदार की बात है, ये मौजू कभी सामने नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वो इस पर एतराज़ करेंगे। पाकिस्तान के साथ इनका मसला मुख्तलिफ है। अमेरिका वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और जोहरी मामलात पर एक हकीकी अहम और महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात में शामिल होने के हवाले से एक काफ़ी मजबूत तजवीज़ मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। रूबियो ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी मुमकिन मुआहदे के तहत इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल रहेगा। कोयटा धमाका, IG बलोचिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान को पेश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें कोयटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। इजलास में शुहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार किया गया, जबकि IG बलोचिस्तान पुलिस ने इजलास में रेलवे फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शुहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने हर मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के साथ देने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, शुहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था, जिसमें 3 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़, लाखों आज़मीन का खैमों के शहर मिना का रुख। हुज्जाज कुराम के मिना आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, जबकि पीर की शब तमाम आज़मीन मिना में क़याम करेंगे। इसके बाद मंगल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मिना के इरफात की जानिब रवाना होंगे। मैदान इरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हुज्जाज कुराम मगरिब के बाद मैदान इरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। दूसरी जानिब सऊदी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हज के दिनों में मक्का मुकरमा और अतराफ में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके दौरान दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मनासिक हज के दौरान हवा में नमी का तनासब 40% रहेगा और खुले इलाकों में गर्दो आलूद हवा चलने का इम्कान है। शुएब मलिक ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बेहतर बनाने का हल पेश कर दिया। शुएब मलिक ने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के गिरते हुए मयार की बहाली के लिए डोमेस्टिक रेड बॉल ढांचे में बड़ी इस्लाहात पर जोर दिया है। इनका कहना है कि रेड बॉल के माहिर खिलाड़ियों को माली तौर पर बेहतर मराहत दी जाएं ताकि टेस्ट क्रिकेट को दोबारा मजबूत किया जा सके। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की हालिया मायूस कौन कारकर्दगी के बाद अपनी राय का इजहार करते हुए कहा है कि हुकाम को रेड बॉल स्पेशलिस्ट को तरजीह देनी चाहिए, जिसके लिए बेहतर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और मराहत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के लिए 283 वनडे
35 टेस्ट और 124 T20 मैचेस खेलने वाले शुएब मलिक का मानना है कि माली तहफ़्फ़ुज़ मिलने से खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और फ्रेंचाइज लीग्स की तरफ गैर ज़रूरी झुकाव कम होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पाक राइजिंग न्यूज़।